प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.2 के भाग 2 को। भाग 2 में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने भाग 1 में हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे इसका भाग 2। तो भाग 2 में 4 से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा इसने कहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। क्या पूछ रहा है बेटा? यहाँ पर अंतराल पूछ रहा है। हमें निकालना क्या है पहले? अंतराल। तो अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका बेटा लिखेंगे हल में क्या करेंगे? सबसे पहले जो फलन दिया है वो लिखेंगे, फलन f(x). तो f(x) बेटा बराबर कितना दिया है? 2x² - 3x। अब इसके बाद हम इसमें हल करते हैं इसका f'। तो f' निकालेंगे तो f' का मतलब अवकलन। अब हम इसका करेंगे अवकलन काहे के सापेक्ष करेंगे? x के। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा d/dx 2x² - 3x बराबर इसका अवकलन बेटा तो 2 हो गया। x² का अवकलन x के सापेक्ष 2x हो गया और x का 1 - 3 और इस x का अवकलन 1 हो गया। तो f'(x) जो है 2 दूना 4x माइनस का हो गया 3। तो ये निकल आया f'(x). अब अंतराल निकालने के लिए हम बेटा दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? f'(x) बराबर क्या रखेंगे? 0। तो f'(x) बराबर 0 रखेंगे तो f'(x) का मान रखेंगे यहाँ 4x - 3 = 0। तो 4x बराबर ये जो है 3 माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया। तो x बेटा बराबर 3 क्या हो गया? 4। तो x का मान क्या निकल आया? 3/4। अब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? ये हमने एक संख्या रेखा बना लिया। संख्या रेखा क्या होती है? -इनफिनिट से +इनफिनिट। ये होते हैं रियल नंबर। अब ये x जो है वो 3/4 है, इसको हमने बीच में रख लिया, 3/4 हो गया। अब पूछ रहा है बेटा अंतराल। तो अंतराल क्या हुआ? एक अंतराल हुआ -इनफिनिट से 3/4। तो यहाँ पर लिखेंगे -इनफिनिट से 3/4, एक अंतराल ये हो गया। और दूसरा जो अंतराल हुआ वो हुआ 3/4 से और +इनफिनिट, प्लस बेटा जो है इनफिनिट। ये हमारा जो है 2 अंतराल हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लें, चाहे अंतराल पूछ रहा था तो अंतराल हमारे क्या निकल आए? अंतराल एक निकल आया -इनफिनिट से 3/4 हो गया और दूसरा जो अंतराल है वो 3/4 से प्लस का इनफिनिट हो गया। तो अंतराल हमारे मालूम हो गए। अब हमें ये पता करना है इस अंतराल पर फलन क्या है? वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो सबसे पहले लिखेंगे अंतराल -इनफिनिट से 3/4 में। तो f अंतराल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? f'(x) बेटा बराबर क्या हमारा f'(x) निकला है? 4x - 3। अब f'(x), अब इसमें हम x की जगह पे मान रखेंगे। मान क्या रखेंगे? मान यहाँ पर बेटा रखेंगे जैसे ये अंतराल है -इनफिनिट से 3/4। तो इनके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है वो रखेंगे। तो इसके बीच में क्या है? माइनस। इसके बीच में इधर आपका 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। ऐसे बहुत सारी जो है संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? 1 भी रख सकते हैं और यहाँ पर क्या रख सकते यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 0 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 0। तो यहाँ अगर 0 रख दें, 0 भाई 0 इसके बीच में आता है तो 0 रख लिया या -1 रख लिया या -2 रख लिया, कोई भी संख्या रख सकते हैं। -3 हो गया। तो f' बेटा x बराबर ये तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा? माइनस का। तो ये मान कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो जब ये मान ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब f'(x) <0। इसका मतलब f'(x) का मान 0 से छोटा है यानी कि कम है। तो अंतराल ये कैसा हमारा होगा? कैसा होगा? ह्रासमान होगा।
आसमान। तो अंतराल जो है यहाँ पर लिख लें, बी नंबर में अंतराल -इन्फिनिटी से 3/4 पर फलन कैसा है, आसमान है, आसमान है। अब हम निकालेंगे दूसरे अंतराल में। अब हम निकालेंगे बेटा अंतराल जो निकला है, अंतराल एक हमारा क्या निकला है, 3/4 से प्लस जो है इन्फिनिटी में। अब इसमें निकालेंगे कि हमारा इस अंतराल में फलन वर्धमान है कि हाँसमान है। तो एफ डैश बेटा एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या निकला था, 4x - 3। तो 4x - 3 एफ डैश एक्स इक्वल टू 4। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसके बीच में कोई भी ऐसी संख्या जिस पे हमारा जो है इसके बीच की कोई भी संख्या रखेंगे अंतराल की। तो 3/4 और इन्फिनिटी, इसके बीच में आता है 1 आता है, इसके आगे 2 3 4 5 बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो अब सपोज करिए 1 रख लें, तो 1 जब रखेंगे तो -3 हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 - 3 बराबर क्या आ गया, 1 मान कैसा हमारा निकला, धनात्मक। तो ये जब धनात्मक आ गया तो इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो फलन हमारा कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान। अब हम लिख लेंगे अंतराल, ये बेटा ए नंबर, अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी पर फलन क्या है, वर्धमान बेटा है, वर्धमान है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहा है अंतराल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अंतराल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, जिनमें एफ एक्स बराबर दिया है से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है या हाँसमान है। तो कह रहा है सबसे पहले अंतराल ज्ञात करो और फिर हमें बताओ कि किस अंतराल पर फलन वर्धमान है और किस पर जो है हाँसमान है। तो सबसे पहले हम बेटा निकालेंगे इसके अंतराल। तो अंतराल के लिए हम सबसे पहले इसका जो है फलन लिखेंगे। फलन हमारा क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ बेटा एक्स जो दिया है वो लिख लीजिए, क्या दिया है, 2x की पावर 3 - 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का जो है 7 हो गया। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन एफ डैश बेटा एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया इसका अवकलन हमें करना है। तो अवकलन क्या करेंगे, d/dx यानी कि x के सापेक्ष। तो 2x³ माइनस बेटा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो गया, x की घात 3 का करेंगे तो 3 बेटा x स्क्वायर हुआ, -3। अब x स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, -36 और x का जो अवकलन होता है वो 1 और प्लस 7 का बेटा 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x और माइनस का 36 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अंतराल निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। तो हमने क्या रख लिया, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख लिया। तो एफ डैश एक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो एफ डैश एक्स का बेटा ये वाला जो है मान यहाँ पर रखेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 36 बराबर 0 हो गया। इससे 6 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बेटा बचा और माइनस का यहाँ पर x माइनस का 6 हो गया बराबर 0। ये 0 में चला गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस बेटा 3x और प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। इसके हमने क्या किया, फैक्टर कर लिया। अब एक स्टेप ये हो गया, एक ये हो गया। इससे कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो गया। इससे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या हो गया, 3 बेटा बराबर 0।
तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में क्या हो गया x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर ये माइनस का है, इधर आ गया काय का हो गया प्लस का हो गया। अब x बेटा प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब इसको हम ये मानों को क्या करेंगे बेटा, संख्या रेखा पर जो है इनको स्थित कर लेंगे। तो संख्या रेखा हम एक बना लेते हैं, एक हमारी ये संख्या रेखा हो गई। तो संख्या रेखा माइनस इन्फिनिट से प्लस क्या हो गई इन्फिनिट तक। तो x का मान क्या निकला माइनस का 2। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर बेटा क्या हो गया माइनस 2, फिर क्या निकला 3। तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया 3 रख लिया। तो जो अंतराल बने वो अंतराल क्या हो गए माइनस इन्फिनिट से माइनस का 2। तो एक अंतराल ये हो गया माइनस इन्फिनिट से माइनस का 2, दूसरा अंतराल हो गया माइनस 2 से 3 बेटा, फिर तीसरा हो गया 3 से प्लस इन्फिनिट। ये 3 अंतराल हमारे बने। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अंतराल माइनस इन्फिनिट से माइनस का 2 एक अंतराल हो गया, दूसरा हो गया माइनस 2 से 3 हो गया, और 3 से प्लस इन्फिनिट हो गया। ये हमारे अंतराल निकल रहा है। अब कह रहा है ये बताओ बेटा फलन जो है इन अंतरालों पे क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया अंतराल निकाल लिया। अब कह रहा कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, किन अंतरालों में फलन वर्धमान है और किन अंतरालों में फलन ह्रासमान है। अब हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतराल f डैश x लिखेंगे। तो f डैश x बेटा मान जो निकला था f डैश x का वो हमारा क्या निकला था, ये निकला था 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस बेटा 6x माइनस का 36। तो f डैश x बराबर 6। अभी x का मान रखना है। तो ये अंतराल ले रहे हैं बेटा, यहाँ लिख लेना चाहे अंतराल माइनस इन्फिनिट से माइनस 2 में, इसमें लेंगे। तो इनके बीच में हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं, तो माइनस जो है 2, फिर माइनस का 3, माइनस 4, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती हैं। यानी कि माइनस का 2, माइनस 3 इसके बीच में रखेंगे। तो इसके बीच में क्या अंतराल आता है माइनस 3, माइनस 4, ऐसे अंतराल आता है। तो यहाँ पर क्या रख लिया माइनस का 3 रख लिया, माइनस 6 इंटू माइनस का 3 माइनस का 36 हो गया। तो f डैश x बराबर 6 इंटू 3 3 9 प्लस का माइनस माइनस प्लस 6 3 18 माइनस का 36 बराबर 54 प्लस 18 माइनस का 36 जोड़ देंगे। 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7 72 माइनस 36। तो f डैश बेटा x बराबर कितना आ गया 36, 72 से 36 गया तो 36 बचा। ये कैसा आ गया हमारा धनात्मक निकल आया मान। तो धनात्मक जब निकला तो ये फलन हमारा कैसा होगा वर्धमान होगा, वर्धमान। यानी कि लिख सकते हैं अंतराल माइनस इन्फिनिट से माइनस 2 पर फलन कैसा है वर्धमान है बेटा, वर्धमान है। इसी प्रकार जो है हम निकालेंगे अंतराल जो है माइनस 2 से 3 पर। अब हम बेटा निकालेंगे अंतराल माइनस 2 से 3 में। तो इसमें भी निकालेंगे। तो f डैश x बेटा बराबर लिखेंगे पहले, f डैश x बराबर क्या है 6x² माइनस का 6x और माइनस का जो है 36 हमारा ये निकला था f डैश x का ये वाला मान। तो यही हमने रख लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे f बेटा डैश x बराबर 6 इंटू x। अभी x की जगह क्या रखेंगे, इसके बीच की कोई भी संख्या रखेंगे। तो इसके बीच की क्या संख्या हो गई, इसके बीच में हमारी संख्या आएगी 2 2 1 2, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो हम यहाँ पर क्या रख लें 1 रख लिया। तो भाई इसके बीच में 1 आ रही है -2, ऐसे देख लीजिए -2 और 3 के बीच में कौन कौन संख्याएं आएंगी, 2 आएगी, 1 आएगी और माइनस की 1,
सॉरी यहाँ 0 आएगी, माइनस की 1 आएगी, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो हम यहाँ पर क्या रख लिया, 1 रख लिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस का 36। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 6 हो गया माइनस का 36, ये 6 कैंसिल हो गया। तो एफ डैश बेटा एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का 36। तो ये मान कैसा हमारा आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो जब ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मान क्या है, 0 से कम है। तो फलन हमारा कैसा होगा, आसमान होगा। हमने पहले आपको बता रखा है आसमान होगा। तो अंतराल लिखेंगे, अंतराल -2 से 3 पर फलन आसमान है, आसमान है। अब इसका हम लास्ट जो है अंतराल लिखेंगे। अंतराल हमारा लास्ट अंतराल अब क्या बचा है, अंतराल हमारे बेटा निकले थे, ये अंतराल निकले थे। तो एक हमारा ये वाला हो गया, एक ये निकाल लिया, अब एक इस पे निकालेंगे। ये कौन सा है, 3 से प्लस इन्फिनाइट से। तो अंतराल जो है 3 से जो है प्लस इन्फिनाइट में, तो एफ डैश बेटा एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 36। अब इसके बाद एफ डैश एक्स बराबर 6x, अब इसके बीच में कोई भी नंबर रख लेंगे तो इसके बीच में हमारे बहुत सारे बेटा नंबर आते हैं। इसके बीच में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब डैश बहुत सारे नंबर हैं। 3 से ऊपर बीच का रखते हैं, तो 3 के बीच में क्या है, 4 है, 5 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 4 रख लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू 4 माइनस 36। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 चौक 16 माइनस 6 चौक 24 माइनस का 36, गुणा कर लेंगे। 6 चरंग 36 के 6 हंसलिया 3, 6 3 9 हो गया। माइनस ये माइनस माइनस जोड़ा जाएगा तो 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, तो 3 3 क्या हो गया 6। तो एफ डैश बेटा एक्स बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 6 से 0 गया तो 6 यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 36। कैसा निकल आया, धनात्मक हमारा निकला है, धनात्मक। तो यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो फलन अंतराल लिखेंगे, अंतराल 3 कामा प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पर फलन कैसा है बेटा, वर्धमान है। जब प्लस का निकलता है तो हमारा कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो ये फलन हमारा कैसा है, वर्धमान। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान किस किस अंतराल पर है, एक तो हमारा अंतराल हो गया, एक अंतराल हमारा हो गया माइनस इन्फिनाइट से जो है -2 पर वर्धमान हो गया। तो और दूसरा हमारा हो गया 3 से जो है प्लस इन्फिनाइट पर वर्धमान है, और इस अंतराल पर हमारा जो है क्या है, ह्रासमान है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ए पे हम क्या लिखेंगे, वर्धमान कह रहा, तो वर्धमान हमारा किस किस पर है, किस किस फलन पर वर्धमान है वो देख लीजिए। पहला तो है -2 से माइनस इन्फिनाइट से -2 पर, माइनस इन्फिनाइट से -2 पर। और दूसरा हमारा है 3 से प्लस इन्फिनाइट पर वर्धमान हो गया, और -2 से 3 पर क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।